अंबर जैदी हंस रही हैं। अंबर जैदी, अब इसमें सवाल ये है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन जय हिंद बोल देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? हम सूर्य नमस्कार नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर मैं मुमताज आलम रिजवी से पूछूं कि भाई आप सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे लेकिन सलाम आफ्ताब करने में कोई दिक्कत है आपको, तो शायद कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपकी हंसी का कारण जानना चाहता हूं, किसकी बात पर हंसी आ रही है आपको? देखिए, योग दिवस को प्रतीकात्मक बोलकर ये कहना कि आप एक इवेंट की तरह मनाते हैं। हाँ। योग दिवस को और योग को पूरी तरह से अपनाना और ये पूरी दुनिया को बताना कि ये भारत का है, भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, और ऐसी अनगिनत ऐसी उपलब्धियां भारत के पास है जो भारत ने पूरे विश्व को दी है। योग पूरी दुनिया ने अपनाया हुआ है और योग से लोग मानते हैं इस बात को, ग्लोबली ये बात की एक्सेप्टेंस है कि योग हर धर्म से ऊपर उठकर लोगों को एक बेहतर जीवन की तरफ लेकर आता है। योग का अर्थ ही है तो एक साथ नमाज योग ही तो है, नमाज भी एक फॉर्म ऑफ योग है ऑफ कोर्स। तो अब हम योगा की बात करते हैं जो भारत का है, जो भारत ने पूरे विश्व को दिया है। उसमें सवाल यह है कि हर धर्म को जोड़, इसी धर्म से ऊपर है, लोगों को जोड़ने का काम करता है। योग का अर्थ ही है जोड़ना। तो ऐसे में मैं सऊदी अरेबिया के एक योगा इंस्ट्रक्टर है नौफ अल मरवाई, जिनको 2018 में भारत सरकार ने पद्मश्री दिया था, उस महिला ने सऊदी अरब में पूरी एक मुहिम चलाई योगा की एक्सेप्टेंस। पूरे आप मिडिल ईस्ट में देखें, सेंट्रल एशिया में देखें, सब जगह योगा की एक्सेप्टेंस है, जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई, जो इस्लाम का एपिसेंटर है। हम भारत में रहकर, भारत वो देश जिसने योगा विश्व को दिया है, वहां पर हम बैठकर राजनीति करेंगे। हमें तो प्राउडली इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए, को जैसे भी करना है वो योग करे। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आगे बढ़े। लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं एक ही कुर्सी पे, वजन बढ़ जाता है, ओबेसिटी की बात करते हैं, बहुत सारे आंकड़े हैं जिनपे हमारे देश में सेहत को लेकर तारिक खान कहते तो रहे हैं कि अलाउंस दीजिए, हम रोज करेंगे। तो योगा में कौन सा पैसा खर्च होता है? उसमें तो घर में बैठकर आपको एक्सरसाइज ही तो करनी होती है। योगा के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं वही तो करने होते हैं। उसमें कौन सा पैसा लगता है? योगा मैट खरीदना होता है, आपके घर की बालकनी में या घर के आंगन में कहीं पे बैठ जाइए, घर या घर की छत पे चले जाइए। आपको अगर 300 रुपए चाहिए तो दिए जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, मेरे साथ यहाँ पर 2 फिट मुसलमान मेहमान और हैं। मुमताज़ आलम रिजवी हैं और फिरोज़ बख्त अहमद साहब हैं, और दोनों माशाल्लाह से बहुत फिट हैं। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा फिरोज़ बख्त साहब, आप फिटनेस के लिए क्या करते हैं? सिर्फ नमाज से काम हो जाता है, नमाज पढ़ने से आप दुरुस्त रहते हैं, या फिर आप फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, योगा करते हैं? कह दीजिएगा, मतलब आप तो बेबाक माने जाते हैं। मुस्कान भाई, आपकी मुस्कान को देखते हुए मैं एडवांस में, कल वर्ल्ड योगा डे है जिसकी शुरुआत हमारे वज़ीर आज़म साहब ने की थी और पूरी दुनिया में कल ये मनाया जाएगा। इसको ख्वाह मख्वाह जो सियासत है उसमें रगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारे मशहूर उर्दू के शायर दोस्त हैं अफजल मंगलौरी, उनकी 2 लाइनें हैं योगा की, उस जवाब भी आ जाएगा, लेकिन जवाब अलग से मैं दूंगा आपको। अच्छा, उनकी लाइनें हैं, हिंदू है योग और ना मुसलमान है योग, इंसान के लिए बड़ा वरदान है योग, पढ़ते हैं हम नमाज जो, ध्यान से सुनिए, पढ़ते हैं हम नमाज जो है योग का ही रूप, और आखिरी लाइन है, अरदास पूजा और प्रेयर का योग है स्वरूप। ये बड़ी खूबसूरत लाइनें हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, कुछ लोगों को कुछ परहेज़ है कुछ अल्फाज बोलने से, चाहे वो संस्कृत के हों या वो किसी वैदिक ग्रंथ से हों। जैसे ओम है, ओम बोलते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ओम बोलने से। क्यों? ओम अगर हम उर्दू में लिखें अलिफ वाव मीम, हाँ। आ ओ मा, आ से अल्लाह, मा से मोहम्मद, तो फिर काहे का झगड़ा है? गाल समझ ली ते रौला की, ई राम रहीम ते अल्लाह की। आखिर में कहना चाहूँगा कि 39 इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर योगा बाकायदगी से हो रहा है, 2018 से हो रहा है, और बाकी के जो बचे हुए देश हैं वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन मैं सिंबॉलिक है तो, हाँ सिंबॉलिक है। मैं अगर सिजदा करता हूँ तो मैं मान लीजिए सिजदा कर रहा हूँ, ठीक है, तो अल्लाह के आगे करता हूँ, क़िबले के आगे करता हूँ, तो वो शशांक आसन है। हाँ। नहीं वो नहीं, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल, योगा हमें ये भी सिखाता है। हाँ नहीं, मैं सिजदा नहीं कर रहा हूँ, खैर बात पूरी होने दीजिए, छोटे भाई आप मेरे। तो जो ये रुकू है, रुकू हम ऐसे करते हैं, ये पश्चिमोत्थान आसन है, ठीक है। और जब हम उसमें जाते हैं कयाम, बैठते हैं ऐसे नमाज में जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलते हैं योगा में वज्रासन। तो ये एक जैसे हैं, ठीक है, आप अपनी प्रेयर कीजिए। अगर आपको ओम से कोई आपत्ति है, किसी और शब्द से आपत्ति है, आप कलमा पढ़ लीजिए, अल्लाह अकबर कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन खुदा के लिए ये बहुत अच्छी सेहत के लिए एक्सरसाइज है, इसको सियासत में ना रगे दें, इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। अब मुमताज़ आलम रिजवी साहब, आपको थोड़ी दिक्कत हुई जब फिरोज बख्श साहब? नहीं, हमें कोई दिक्कत। अच्छा, कोई दिक्कत? सिखा दीजिए मुस्कान जी को। नहीं, मेरे को आता है, मैं योग करता हूँ। नहीं, नमाज आप करते हैं या नहीं? नमाज के उसमें नहीं, वो मैं आपसे भी सीख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कोई चीज़ सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर मैं नमाज पढ़ना सीखूंगा और नमाज पढ़ूंगा तो ये कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि मैं नमाज पढ़ता हूँ। लेकिन कुछ मुस्लिमों को ये कहने में गुरेज क्यों है कि वो योगा करते हैं, या योगा नहीं करते, वो जिम जाते हैं, योगा के आसन वो कर लेंगे लेकिन उसे योगा नहीं कहेंगे, क्यों दिक्कत है? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले ये कि आप एक सर्वे कराइए पूरे मुल्क में, तो आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान कभी एतराज नहीं किया योगा से। अच्छा। मेरे भाई खुद डॉक्टर मुंतजिर रिजवी, अरे अभी शहाबुद्दीन बरेलवी को मैं सुन रहा था, रुक जाइए, वो बयान दिलवाया जाता है, एक मिनट, किसने बयान दिलवा दिया? वो कह रहे थे मैं सूर्य नमस्कार नहीं करूंगा। हाँ, सूर्य नमस्कार देखिए। अब यहाँ पे बदल गया, हर सुखन मौका, हर नुक्ता मकाम दारद। कौन सी बात कहाँ कब कहनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने कहा कि ओम जो है, हमें भी कह रहे हैं कि ओम बोल ही रहे हैं हम, ये ओम बोल ही रहे हैं कोई, लेकिन अब अजान का वक्त हो, अब कहते हैं साहब ने हम अल्लाह अकबर जो है ओम ऐसे करेंगे, नहीं होगा ऐसे। हर सुखन एक मिनट रुक जाइए, अरे आप सब करिए, बता रहा हूं मैं, आपकी बात सही है। मैंने क्या कहा कि हर सुखन मौका, हर नुक्ता मकाम दारत, हर चीज का जो है एक वक्त है। नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ी जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त है तो कह दे साहब हम जो है वो योगा टाइप करेंगे, है योगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है, नहीं एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई एतराज नहीं है, इसको सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, कोई एतराज नहीं कर रहा है, कोई एतराज नहीं कर रहा है। मेरे खुद बड़े भाई डॉक्टर मुंतजिर रिजवी दुबई में जा करके शेखों को भी सिखवाया, यहाँ पर भी वो करवाते हैं, रोज सुबह सुबह जा करके, कोई एतराज नहीं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, योग करवाते हैं। लेकिन ये राजनीति की जा रही। सवाल ये है कि 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज पर टिके हुए हैं, एक तरफ आप योग का प्रोग्राम रख दीजिए, दूसरी तरफ अनाज बंटवाने का प्रोग्राम। ये दोनों अलग, नहीं एक मिनट, एक बार मुस्कान जी, अलग नहीं है, अलग नहीं है। आप योग पे जितना वाहवाही कर रहे हो उतना रोजगार पे कर लो, उतना भुखमरी पे कर लो, उतना महंगाई पे कर लो। फिर वही दिवस है को बताने के हंगामा क्यों? हंगामा कहाँ है? हंगामा कौन कर रहा है? कुछ जाएगा, अरे पेट में कुछ है नहीं, कौन कर रहा है? भूखा आदमी योगा करेगा, जरूरी नहीं है। भूखा आदमी योग करेगा, भूखा आदमी खाना तलाश करेगा। आपका एक लाइन में जवाब दे दूंगा, देख लीजिए। अरे सुनिए, मैं एक लाइन में शेर में जवाब दे दूंगा। भूखे रह लीजिए आप भाई, एक लाइन में आपका जवाब दे दूंगा। इन्होंने किसान देखिए, किसान कौन सा योग करता है? अरे एक किसान कौन सा योग करता है? देखिए किसान कौन सा योग करता है, जाके देखिए, उसकी सेहतमंद रहता है, हमेशा भड़काते हैं, मजदूरी करता है। इसलिए मुझे आपने लेकिन जितना सरकार इस पे फारसी का कपलेट पढ़ा, मेरा भी सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि उतना ये रोजगार महंगाई में, अरे सुनिए रजवी साहब, मुमताज साहब सुनिए, दुनिया मेरी बात सुनिए, आप उठा रहे हैं इसको, ठीक है आप जलेबियां, एक मिनट, मैं एक लाइन, इन्होंने फिरोज बख्श साहब बोले, फिर मैं जवाब दे दूं, बहन एक जवाब दे दूं उनका, आप भी सुनिए। हंगामा है क्यों बर्पा जो थोड़ा सा योग कर लिया तो। अरे क्यों आप परेशान होते हैं? योग तो बड़ी अच्छी चीज है, इसका कोई मतलब नहीं है। हंगामा करवाया जा रहा है, हंगामा आप कर रहे हैं सियासत में। आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान इसके खिलाफ नहीं है। ये जो भी बयान आए हैं ये जानबूझ करके, ऐसे ही कुंभ के मौके पे शहाबुद्दीन ने जानबूझ करके बयान दिया कि 40 बीघा कहाँ गई? हाँ, तो ऐसे मुसलमानों को आप समझाइए, हमसे कहिए, बिल्कुल समझाइए। ऐसे लोगों को जब आप बेवकूफी बात करते हैं, ये सब जाहिल मुल्ले हैं जो इस तरीके की बातें करते, कोई एतराज नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप कहोगे साहब, कोई कह दे नमाज छोड़ दो, भाई क्यों छोड़ दे? नमाज छोड़ने के लिए योग में कब रुक जाइए, आपको कौन कर रहा है? नमाज